विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। दरअसल बिहार इस देश का ऐसा राज्य है जो इस वक्त सबसे बड़े राजनीतिक दंगल का अखाड़ा बना हुआ है। पूरा विपक्ष, आरजेडी हो, कांग्रेस, लेफ्ट, यहां तक कि मुकेश सहनी की बड़ी छोटी सी जो पार्टी है, ये सारा संगठित तौर पर सड़क पर उतरा हुआ है। मुद्दा है वोट चोरी का और एसआईआर का। और देश की संसद में यानी सबसे बड़ी पंचायत में नारे लगाए जा चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। आपत्तिजनक शब्द तो नहीं कहूंगी, लेकिन राजनीति की मर्यादा के हिसाब से यह ठीक नहीं है कि देश की संसद में वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। यह सूरत हाल भी हम देख चुके हैं वोट चोरी के मुद्दे पर। आज शरद पवार ने महाराष्ट्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और कर दी, जिसमें कुछ और जगहों पर वोट चोरी के सबूत पेश करते दिखे शरद पवार। और इधर अगर वापस बिहार पर लौटूं तो तेजस्वी यादव बिल्कुल ऐतिहासिक अंदाज में, दरअसल हिस्टोरिकली, अपने चेहरे की घोषणा खुद ही करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई महागठबंधन की सरकार अगर बनी 2025 में तो चेहरा तो मेरा ही होगा। ये तो बहुत स्वाभाविक है, अंडरस्टूड है। और राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर दिया देश का प्रधानमंत्री 2029 में, अभी तक कांग्रेस ने नहीं किया। और यहां एक घुट्टी ये भी है कि तेजस्वी यादव बड़े जोरों शोरों से कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं। कांग्रेस ने इस पर अपनी ना तो सहमति दी, ना ऑफिशियल को स्टेटमेंट जारी किया, और अभी तक इस पर चुप्पी साधे हुए कांग्रेस को यह लग रहा है कि ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा में बैठे हुए हैं। लेकिन अब समय यह है कि छोटे भाई की भूमिका से निकला जाए। वो जो पिछलग्गू पार्टी की तरह कांग्रेस रहती है आरजेडी के बिहार में। और दूसरी तरफ एनडीए में कमाल इस बात का है कि वो जो चेहरा 20 साल से सुशासन का चेहरा बना हुआ है नीतीश कुमार का, एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार का, प्रधानमंत्री पिछले 6 महीने में 8 से ज्यादा दौरे कर चुके हैं, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार के चेहरे पर ऑफिशियल एक स्टेटमेंट नहीं आया कि भाई यही 25 के बाद भी, चुनाव के बाद अगर एनडीए गठबंधन जीता तो यही चेहरा होगा। नहीं कहा किसी भी बीजेपी के नेता ने। अमित शाह तो कहते दिखे थे कि भाई चुनाव के बाद फैसला होगा। अब ऐसे में एसआईआर पर जबरदस्त घमासान है। आज सुप्रीम कोर्ट बैठा और यह कह दिया कि जो 65,64,000 वोटर हैं उनके आधार कार्ड भी मान्य होंगे। ये हालांकि पहले वाली अपनी हियरिंग में भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था। आज नया क्या घटा? आज बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे और उम्मीद यह थी कि भाई एसआईआर पर जो घमासान मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है पूरे देश में, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहेंगे। तो एसआईआर पर सीधे सीधे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बहुत सारी चीजें कह दी उन्होंने। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है, और जो बिहार के सीमावर्ती जिले हैं किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, यहां तो डेमोग्राफी भी बदल रही है, यानी मुसलमान बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका आशय यही निकलता है, जिन चीजों पर भारत के लोगों का अधिकार है उस पर डाका नहीं डालने देंगे, हम घुसपैठियों को बाहर करके रहेंगे। आरजेडी और कांग्रेस घुसपैठियों को आपका हक देने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। और टोन एंड टेनर सेट किया बिहार का कि कुछ भी करते रहिए, एसआईआर तो होगा। और कलई खोलते भी दिखे। हमने घर बनाए 4 करोड़ से ज्यादा 11 साल में, 38 लाख घर मिले बिहार को। हमने शिक्षा में काम किया, शिक्षा नहीं थी, कोई रोजगार नहीं था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने, आरजेडी और कांग्रेस ने, पलायन के लिए मजबूर किया। माइग्रेट कर गए लोग बिहार से, खासतौर से युवा पीढ़ी। और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और इनके साथी बिहारियों को सिर्फ वोट बैंक मानते हैं, जनता के पैसों से अपनी तिजोरी भरते हैं। गरीबी से कोई मतलब नहीं है कांग्रेस और आरजेडी को। तो शिक्षा पर बोले, रोजगार पर बोले, पलायन पर बोले, और यह भी कह दिया भाई शाम में आरजेडी का जब राज था, जंगल राज तो कोर्ट ने कहा, लेकिन शाम में सूरज के डूबने के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। लॉ एंड ऑर्डर पर बात की। तो ये सारा टोन एंड टेनर सेट करते दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि 2005 से पहले कुछ हुआ था क्या बिहार में? आज हमारा मकसद यह है कि विकास चारों तरफ से होता दिखे। 2005 के बाद हमने सरकार बनाई, एनडीए की सरकार बनी, तब जाकर काम शुरू हो पाया। बिहार में पहले
कितना बुरा हाल था। महिलाएं, और ये भी कह दिया, पहले कोई कपड़ा भी ठीक से नहीं पहन पाता था, हमने मुस्लिमों के लिए और महिलाओं के लिए भी काम किया। यानी 20 साल में जो जो चीजें हुई उन पर दम ठोकते दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये साफ किया कि चुनाव तो मुद्दों पर होगा, मुद्दों पर खींच कर लाना चाहा विपक्ष को भी कि भाई बात करो ना, हमने कितने घर बना दिए, हमने कितनी गरीबी खत्म कर दी, शिक्षा, रोजगार, जो मैं अभी कह चुकी हूं थोड़ी देर पहले। अब इस देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के सबसे बड़े नेता भी हैं और अपने राजनीति के जीवन में आज तक कोई चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हारे। जबरदस्त फेस वैल्यू है, जिस चुनाव को अपने कंधे पर उठा लें वो उसमें जीत हासिल होती ही होती है। ये ट्रैक रिकॉर्ड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो बहुत जरूरी है कि जितनी चीजें कही गई आज रैली में, बेगूसराय में और गया जी में, उन सब चीजों का बहुत छोटा सा संक्षेप में आंकड़ा भी आपके सामने रख दूं। घुसपैठिए किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होंगे और चिंता का विषय है बिहार में बढ़ती घुसपैठ। सीमावर्ती जिलों में तो बहुत बुरा हाल है, डेमोग्राफी बदल गई है। तो 2014 में घुसपैठिए निकाले गए 989, 2015 में निकाले 474, 16 में 308, 17 में 51, 18 में 445, 19 में 299, 21 में 246, 23 में 411 और 24 में 295। पूरे 10 साल में घुसपैठिए निकाले गए 2 करोड़ में से 3,518। 2 करोड़ बताए थे किरण रिजिजू ने 2016 में राज्यसभा में कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। हम निकाल पाए 3,518 और हर चुनाव में दिल्ली में भी, महाराष्ट्र में भी, झारखंड में भी इस्तेमाल करेंगे, भाई घुसपैठिए घुसाए, घुसपैठिए घुसाए। यूपीए की सरकार थी 2005 से 2013, डॉक्टर मनमोहन सिंह की। घुसपैठिए निकाले गए थे 88,792। 10 साल में निकाले गए 3,518 और ये संसद में दिया गया डेटा है। गरीबी, मैं कई बार ये आंकड़ा आपके सामने रख चुकी हूं और ये बिहार सरकार का आंकड़ा है कि बिहार में 200 रुपए रोज कमाने वाले बिहार में 34% लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। ये बिहार के जातिगत सर्वे का आंकड़ा है। 34.13% लोग ऐसे हैं जो 6,000 रुपए महीना तक कमाते हैं। इसमें कम भी है, 5,000 रुपए, 4,000 रुपए, यानी 200 रुपए रोज से भी कम लोग जो कमाते हैं वो 35% हैं। और बिहार जैसा राज्य जहां 20 साल से, सोचिए, एक ही सरकार चली आ रही हो, बीच में छिटपुट चीजें अगर छोड़ दें, तो पर कैपिटा इनकम है बिहार की 66,828 रुपए। उत्तर प्रदेश से कम, पश्चिम बंगाल से कम। देश में है ये तकरीबन 2.25 लाख पर कैपिटा इनकम। सबसे गरीब राज्यों में बिहार शुमार है, सबसे निचले पायदान पर है, लोएस्ट। शिक्षा का एक आंकड़ा आपके सामने रख देती हूं भाई। पोस्ट ग्रेजुएट, मैंने एमएससी की है माइक्रोबायोलॉजी से। बिहार में पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले लोग 1% से भी कम है, 0.82% और 22% बच्चे ऐसे हैं जो 5वीं के बाद स्कूल नहीं जाते। 14% बच्चे ऐसे हैं जो 8वीं के बाद स्कूल नहीं जाते। 14% ही ऐसे हैं जो 10वीं के बाद स्कूल नहीं जाते और 9% ऐसे हैं जो 12वीं के बाद छोड़ देते हैं। और ग्रेजुएशन की है सिर्फ 7% लोगों ने। 14% लोग झोपड़ी में रहते हैं। रोजगार पर आ जाइए, सरकारी नौकरी है सिर्फ 1.57% लोगों के पास, सामने चल रहा है। हम ये कहते हैं भाई प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी सबको नहीं दी जा सकती, तो प्राइवेट नौकरी है 1.22% के पास, संगठित क्षेत्र में जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। और प्राइवेट नौकरी असंगठित क्षेत्र में है 2.14% लोगों के पास, और ये कुल जमा आंकड़ा बैठता है 6%। ऐसे लोग हैं जो सरकारी, प्राइवेट, संगठित और असंगठित दोनों मिला लीजिए तो 6% है। और सबसे बड़ी तादाद किनकी है बिहार में? 67.54% ऐसे लोग हैं, यानी 70% तकरीबन, जिसमें गृहिणी है जो हाउस मेकर्स हैं, होम मेकर्स, जिन्हें किसी काम में कंसीडर नहीं किया जाता, स्टूडेंट हैं जो कोई रोजगार नहीं कर रहे, और बाकी लोग हैं। ये है 67.54%। तो ये रोजगार का हाल है।
शिक्षा का हाल मैंने आपको बता दिया, लॉ एंड ऑर्डर की भाई पहले शाम होने के बाद, सूरज छिप जाने के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। अभी हाल फिलहाल में मैंने कितनी डिबेट्स की, हर रोज बिहार में 8 मर्डर होते हैं। और ये मेरा डेटा नहीं है, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है, 2022 तक का है, क्योंकि उसके बाद डेटा आना बंद हो गया। तो चर्चा आज इसी पर करेंगे कि भाई, और पक्के घर, प्रधानमंत्री ने कहा 38 लाख घर बने हैं बिहार में, अभी भी 26.54% लोग टीन और खपरेल में रह रहे हैं, वो टीन का जो छप्पर डाल लेते हैं, और 14.09% झोपड़ी में रह रहे हैं, और 0.24% ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, और पैसा कमाते हैं वो 200 रुपए रोज। अब क्या इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर एसआईआर की जो धमक है वो गूंजती सुनाई देगी चुनाव में? और घुसपैठिए ये भी अपने आप में मुद्दा बनता दिखेगा, और मुद्दा पहुंचेगा फिर भाई घुसपैठियों की बात होगी तो हिंदू मुसलमान की भी बात होगी, क्योंकि किशनगंज में सबसे ज्यादा आबादी है मुस्लिम आबादी, कांग्रेस के सांसद हैं बहुत लंबे वक्त से, आधार कार्ड का सिचुएशन है तकरीबन वहां 127%, इससे भी ज्यादा शायद 126%। भाई कहां से बन गए आधार कार्ड 126%, यानी 26% ज्यादा। तो मैं बयान कुछ सुनाती हूं, उसी के साथ शुरुआत करती हूं। के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है, इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। आदरणीय मोदी जी, अगर यहां घुसपैठी है तो उसका दोषी अगर एकमात्र कोई है तो नरेंद्र मोदी है। अगर कोई यहां घुसपैठी है भी तो उसका दोषी है तो अमित शाह है। 20 साल की आपकी बीजेपी की बिहार की सरकार है। आप ये बताइए कि 11 साल से प्रधानमंत्री जी इस देश के सर्वे सर्वा हैं, उनके गृह मंत्री हैं 11 साल से, 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, कुछ महीनों को छोड़ दें तो इसका मतलब आप कमजोर हैं, आप नाकाबिल हैं, आपको गवर्नेंस की समझ नहीं है, फिर बिहार में कहां से घुसपैठिए आ गए? और ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल, राहुल वोट चोरी पर अड़े, मोदी घुसपैठियों की तरफ क्यों बढ़े? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह कि 20 साल में कितना हुआ बेड़ा पार? बहुत जरूरी सवाल है दरअसल ये, इसी पर बनेगी बिहार में सरकार।